उदास हो, आप अकेले नहीं हो। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि जिंदगी कभी कभी एक कठिन चढ़ाई जैसी लग सकती है और ऐसे पलों में अकेला महसूस करना आसान है। लेकिन याद रखें, आप एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं जो आपको समझता है और आपकी परवाह करता है। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन से कैसे निपटें। यह एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन इसके बारे में खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। उम्र, लिंग या बैकग्राउंड, चाहे जो भी हो, डिप्रेशन किसी को भी प्रभावित कर सकता है। जिंदगी मुश्किल है और कभी कभी वो डाउन्स बहुत ज्यादा लग सकते हैं। इन भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। ऐसा महसूस करने के लिए आप कमजोर नहीं हैं, आप इंसान हैं। डिप्रेशन कमजोरी की निशानी नहीं है, यह एक असली मेडिकल कंडीशन है। किसी भी दूसरी बीमारी की तरह इस पर ध्यान देने और देखभाल करने की जरूरत होती है। मदद मांगना ताकत की निशानी है, नाकामी की नहीं। किसी भी हेल्थ इश्यू की तरह यह एक ऐसी चीज है जिसका आप समाधान कर सकते हैं और उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। थेरेपी से लेकर दवा तक और जीवन शैली में बदलाव तक कई तरह के इलाज उपलब्ध हैं जो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम इस चुनौती को एक साथ कदम दर कदम तोड़ने वाले हैं। हम प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज खोजेंगे जो आपके सिम्टम्स को मैनेज करने और आपके जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपको अपने जीवन पर फिर से कंट्रोल पाने के लिए जरूरी टूल्स और स्ट्रैटेजीज से लैस करने वाले हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस से लेकर अचीवेबल गोल सेट करने तक हर छोटा कदम मायने रखता है, क्योंकि आप खुश रहने और अपने भविष्य के बारे में अच्छा महसूस करने के हकदार हैं। याद रखें, मदद मांगना ठीक है और चीजों को एक दिन में एक कदम उठाना ठीक है। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम से निपटने के लिए पहला कदम यह स्वीकार करना है कि आपके पास एक है। अगर आप डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं तो मदद के लिए संपर्क करें। किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लेना बहुत जरूरी है। ये एक्सपर्ट्स आपको सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा तरीका बता सकते हैं। याद रखें, आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। लाखों लोगों ने सही सपोर्ट से आराम और रिकवरी पाई है। हम सामाजिक प्राणी हैं, कनेक्शन के लिए बने हैं। खुद को अलग थलग करना आसान लग सकता है, लेकिन यह सबसे बुरी चीज है जो आप कर सकते हैं। अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों से बात करें जो आपकी परवाह करते हैं। उन्हें बताएं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं और आपको क्या चाहिए। इसके बारे में स्पेसिफिक रहें। वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है, यह साहस है। जब आप मदद मांगेंगे तो आपको अपने आसपास के प्यार और सपोर्ट पर हैरानी होगी। याद रखें, आपको लोगों और उस ह्यूमन कनेक्शन की जरूरत है। अपना ख्याल रखना, सेल्फ केयर की शक्ति। यह एक ऐसा सफर है जो आपकी अपनी जरूरतों को पहचानने और उन्हें प्रायोरिटी बनाने से शुरू होता है। जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो चीजों को ऐसे ही छोड़ देना आसान होता है। आपका एनवायरनमेंट जल्दी ही आपकी अंदरूनी उथल पुथल का रिफ्लेक्शन बन सकता है, जिससे अपना ख्याल रखने की मोटिवेशन ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। आपकी मेंटल वेल-बीइंग के लिए आपकी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, यहाँ तक कि रोजाना टहलने जैसी सिंपल चीज भी एक बड़ा बदलाव ला सकती है। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपके मूड को बूस्ट करते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। आपके दिमाग में मौजूद ये नेचुरल केमिकल्स आपको ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करने में मदद कर सकते हैं। एक हेल्थी डाइट आपके दिमाग को जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। बैलेंस्ड मील्स खाने से आपकी कंसंट्रेशन, एनर्जी लेवल्स और ओवरऑल मूड बेहतर हो सकता है। आपके शरीर और दिमाग को आराम करने और रिचार्ज करने के लिए पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। अच्छी नींद आपको इमोशंस को प्रोसेस करने और हर दिन एक क्लियर माइंड के साथ सामना करने में मदद करती है। अपने शरीर के साथ एक मंदिर जैसा व्यवहार करें। ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों जो रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस को बढ़ावा देती हैं, जैसे मेडिटेशन या जेंटल स्ट्रेचिंग। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पर आपको हैरानी होगी जो यह आपकी मेंटल हेल्थ पर डाल सकता है। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देकर आप एक खुशहाल, स्वस्थ जीवन की नींव रखते हैं। अपना केंद्र खोजना, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने, प्रेजेंट रहने के बारे में है। यह एक ऐसा अभ्यास है
जो आपको पल में जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, हर सेंसेशन और इमोशन का पूरी तरह से अनुभव करता है जैसे ही वह आता है। यह अवेयरनेस आपको अपने दिमाग को बेहतर ढंग से समझने और स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकती है। मेडिटेशन माइंडफुलनेस की इस भावना को विकसित करने में मदद करता है। अपनी सांस या किसी स्पेसिफिक विचार पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने दिमाग को वर्तमान में रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। यह अभ्यास शांति और क्लैरिटी की गहरी भावना पैदा कर सकता है। यह आपके दिमाग में लगातार चल रही चैटर पर पॉज बटन दबाने जैसा है। यह ब्रेक आपको रीसेट करने और अपने दिन को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करने की अनुमति देता है। समय के साथ आप पा सकते हैं कि आप स्ट्रेस और चैलेंजेस पर ज्यादा शांति और संयम के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। मेडिटेट करने के अनगिनत तरीके हैं। एक ऐसा अभ्यास खोजें जो आपके साथ रेजोनेट करे, चाहे वह गाइडेड मेडिटेशन हो, माइंडफुलनेस हो या बस चुपचाप बैठना हो। कुंजी कंसिस्टेंसी है। अलग अलग टेक्निक्स को एक्सप्लोर करें और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। नियमित रूप से इसके लिए प्रतिबद्ध रहें, यहाँ तक कि हर दिन कुछ मिनट भी। मेडिटेशन के लिए समय निकालना आपकी दिनचर्या का एक चेरिश्ड हिस्सा बन सकता है। एक व्यस्त दुनिया में शांति का एक पल प्रदान करता है। यह आपके डिप्रेशन को मैनेज करने और इनर काम पाने में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। नियमित अभ्यास से आप अपनी ओवरऑल वेलबीइंग और मेंटल हेल्थ में एक महत्वपूर्ण सुधार देख सकते हैं। छोटे कदम, बड़ी जीत। रियलिस्टिक गोल सेट करना। जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो ओवरवेल्म्ड महसूस करना आसान होता है। चीजों को छोटे, मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ें। रियलिस्टिक गोल सेट करें, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न लगें। हर छोटी जीत सही दिशा में एक कदम है। आगे बढ़ने वाला हर कदम मोमेंटम बनाता है, आपको आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। उस पहाड़ पर चढ़ते रहें, एक बार में एक कदम। देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, मदद मांगना और रिकवरी की ओर छोटे कदम उठाना ठीक है। आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। रिकवरी एक प्रोसेस है जिसमें अच्छे दिन और बुरे दिन होते हैं। चलते रहो, अपनी वेलबीइंग के लिए लड़ते रहो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और कंटेंट के लिए।